बोलिए शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो ये कथा कहाँ पहुँची है? जिस समय चित्रकूट में रहने का विचार भगवान ने कर लिया तो विश्वकर्मा जी के साथ बहुत से देवता जो हैं वहाँ पर आए। आकर के उन्होंने बड़ी सुंदर पर्णकुटियों का निर्माण किया और वहाँ से चले गए। और भी उस समय जो है देवता, नाग, किन्नर, दिक्पाल चित्रकूट में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया और देवता जो हैं अपने नेत्रों का लाभ पा करके आनंदित हुए। फिर फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पा करके हम सहनाथ हो गए हैं। और फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और इसके बाद हर्षित होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। अर्थात दुख सुनाए और हर्षित होकर के खुशी से चले गए। वो खुशी कहाँ से आई? यहाँ एक भाव छिपा है कि उस समय जो है भगवान ने उनके दुखों को नष्ट करने का उनको आश्वासन दे दिया कि जाओ, तुम्हारे दुख जो हैं नष्ट हो जाएंगे, उनको मैं दूर कर दूंगा। तो इस प्रकार जो है आश्वासन पा करके, भरोसा पा करके हैं तो हर्षित होते हुए खुशी से, आनंद से जो है देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। और इसके बाद जो है चित्रकूट रघुनंदनु छाये, चित्रकूट रघुनंदनु छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मोदित मुनि वृंदा, आवत देखि मोदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन करके बहुत से मुनि आए और रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देख करके, मुनियों की मंडली आते हुए देख करके उनको भी दंडवत प्रणाम किया। और इसके बाद मुनि रघुबर हिलाई उरलेहि, मुनि रघुबर हिलाई उरलेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। सेय सौमित्री राम छवि देखहि, सेय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। और मुनिगण जो हैं श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों का जो है फल पा लेते हैं, अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। भाई हमने आज तक जो भी तप किया है, जप किया है,
योग किया है उस सब का फल हमें मिल गया, ऐसे सोचते हैं। और जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम नहीं सुछंद। करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम नहीं सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया और वे सब जो है अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। तो यह सुधि कोल की रात न पाई, यह सुधि कोल की रात न पाई। हर्षि जनु नवनिधि घर आई, हर्षि जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरे भरे दोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना। चले रंक जनु लूटन सोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह समाचार, क्या समाचार कि श्री राम जी चित्रकूट में आ गए हैं, ये समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां, नो की नो निधियां जो हैं उनके घर ही पर आ गई हों। और वे दोनों के अंदर जो पत्ते के दोने बने हुए हैं उनमें कंद मूल फल है सब भर भर के चले, मानो दरिद्री जो है सोना लूटने चले हों। और तेन महाजिन देखे दो भ्राता, तेन महाजिन देखे दो भ्राता। अपर तिन्हि पूछहि मागु जाता, अपर तिन्हि पूछहि मागु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, कहत सुनत रघुबीर निकाई। आई सबनि देखे रघुराई, आई सबनि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, जिन्होंने पहले देख लिया था राम जी को और लक्ष्मण जी को, तो उनसे दूसरे लोग जो हैं रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। और इस प्रकार जो है श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर के श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। और फिर करहि जोहारु भेंट धरि आगे, करहि जोहारु भेंट धरि आगे। प्रभु हे बिलो कहीं अति अनुरागी, प्रभु हे बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े।
भेंट आगे रख करके जो भी वो पत्तों में दोनों में फल फूल लेकर के आए हैं वो सब आगे रख करके जो हार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं, प्रेम के साथ वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं, जैसे चित्र छपे हुए हों, ऐसे शांत सब, और उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं और नेत्रों से प्रेम आश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है, नेत्रों से जल ही जल, आंसू ही आंसू आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। और राम सनेह मगन सब जाने, राम सनेह मगन सब जाने, कहि प्रिय बचन सकल सन माने, कहि प्रिय बचन सकल सन माने, प्रभु ये जो हारी बहोरी बहोरी, प्रभु ही जो हारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहाई कर जोरी, बचन विनीत कहाई कर जोरी। तो श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कह करके सबका सम्मान किया, और वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो हार करते हुए हाथ जोड़ करके बड़े ही विनीत वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। के नाथ आपके चरणों का दर्शन पा करके अब हम सब जो हैं सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। ये तो हमारे भाग्य हैं कि आप वनों में आए, और नहीं आपको तो क्या जरूरत थी आने की। और धन्य भूमि वन पंथ पहारा, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारे, धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, वो भी धन्य हैं, जो कि आपको देख करके सफल जन्म हो गए, अर्थात उनका जन्म सफल हो गया। और हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरसु भई नयन तुम्हारा, देख दरसु भई नयन तुम्हारा, केन बासु भल ठाऊं विचारे,
तेन वासु बल ठाउ विचारी यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हो गए कि जिन्होंने नेत्र भर करके आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार करके निवास किया है और यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई हम सब भांति करब सेवकाई करी के हरियाही बाग बराई करी के हरियाही बाग बराई बन बेहड़ गिरे कंदर खोहा सब हमार प्रभु पग पग जोहा सब हमार प्रभु पग पग जोहा। इनका हम लोग जो हैं सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचा करके आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, क्योंकि यहाँ के जो बीहड़ हैं, वन हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं और खोहें दर्रे जो हैं सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम आपकी रक्षा करेंगे और ताहा ताहा तो महई आहेर खिलाऊब सर निर्झर जल ठाऊ देखाऊब सर निर्झर जल ठाऊ देखाऊब हम सेवक परिवार समेता हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुच आय सुदेता नाथ न सकुच आय सुदेता। और हम जो है वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब झरने आदि जो जलाशय हैं उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। हम कुटुंब समेत, हम अकेले नहीं बल्कि अपने परिवारों के सहित आपके सेवक हैं प्रभु। तो हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में आप कोई संकोच मत करना, हमें आज्ञा देना जो आप चाहें। तो वे वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। उनका जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, ठीक है, वेदों के वचन और मुनियों के मन के लिए भी जो आसान नहीं है, अगम है, दूर हैं, वे करुणाधाम जो हैं प्रभु श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता जो है बालकों के वचन सुनता है, बालक अपने बच्चों की बातें सुनता है ना, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो ध्यान देने की बड़ी सुंदर चौपाई है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा, जानी लेऊ जो
सकल बन चर तब तोषे। राम सकल बन चर तब तोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे। उनका आप देखिए, बहुत बड़ी बात है कि रामचंद्र जी को क्या अच्छा लगता है? कोई धन संपत्ति दौलत यज्ञ तप दान है, किसी की तपस्या है ना। श्री रामचंद्र जी को केवल और केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जो जानना चाहता हो वो जान लो। रामचंद्र जी को सबसे प्यारा क्या लगता है? प्रेम प्यार चाहिए उनको। और तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, प्रेम पूर्वक कोमल वचन कह करके उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को, उन भीलों को संतुष्ट किया, उन वनवासियों को। तो विदा किए सिर नाई सिधाए। विदा किए सिर नाई सिधाए। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई। एहि विधि सिय समेत दो भाई। बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर जो है उनको विदा किया, वे सिर नवा करके चले और प्रभु के गुण कहते सुनते अपने अपने घर आए। तो इस प्रकार जो है देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे, वन में ही रहने लगे। और जब ते आई रही रघुनायक। जब ते आई रही रघुनायक। तब ते भयहु बनु मंगलदायक। तब ते भयहु बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बेटप विधि नाना। फूलहि फलहि बेटप विधि नाना। मंजु बलित वर बेली बिताना। मंजु बलित वर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर के रहे, तब से क्या हुआ? वहाँ वन जो है मंगलदायक हो गया। जंगल में भी मंगल हो गए, जंगल भी मंगल देने वाला हो गया। और अनेकों प्रकार के वृक्ष जो हैं फूलते हैं, फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तन रहे हैं। और सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए। मनहु विबुध बन परिहरियाए। मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी। त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे जो है कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वचन, देवताओं के वन जो हैं नंदन वन को छोड़ करके आए हों। भौरों की पंक्तियां जो हैं बहुत ही सुंदर गुंजार कर रही हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा वहाँ चलती रहती है। ये उस
वन की शोभा है जहाँ भगवान आए हैं। तो नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। का नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी देखा, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी जो हैं कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं, चहचहाट हो रही है। और करी के हरि कपि कोल कुरंगा, करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचराहि सब संगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा, फिरत आहेर राम छवि देखी, फिरत आहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विसेखी, होहि मुदित मृग वृंद विसेखी, हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण, ये सब वैर छोड़ करके, देखिए इनमें आपस में वैर है। हाथी का सिंह का बहुत होता है? सिंह, बंदर, सूर, हिरण सब जो है मिलजुल करके वहां विचर रहे हैं और अपना जो वैर है, स्वाभाविक वैर जो है उसको भूल गए हैं और शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके पशुओं के समूह जो है विशेष आनंदित हो रहे हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखे राम बनु सकल सिहाही, देखि राम बनु सकल सिहाही, सुर सारी सरसई दिन कर कन्या, सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या, कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक मतलब जितने देवताओं के वन हैं सब श्री रामचंद्र जी के वन को देख करके सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, सूर्य की पुत्री है ना यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी, ये सब धन्य पुण्यमयी नदियां हैं। और सब सर सिंधु नदी नद नादा, सब सर सिंधु नदी नद नादा, मंदाकिनी कर करहि बखाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं वो सब जो है चित्रकूट की
बड़ाई कर रहे हैं। और शैल हिमाचल आदि का जेते, शैल हिमाचल आदि का जेते, चित्रकूट जसु गावहि ते, चित्रकूट जसु गावहि ते, मिंधे मोदित मन सुखो न समाये, मोदित मन सुखो न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। तो हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं सभी जो है चित्रकूट का यश गा रहे हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है आज, है उसके मन में सुख समाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। तो चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाते, चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहि देव दिन राति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहि देव दिन राति। तो चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण जो अंकुर घास आदि हैं सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। ये बातें कौन करते हैं? देवता। भाई वहाँ सब धन्य हैं। और नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी, परसि चरण रज आचर सुखारी, परसि चरण रज आचर सुखारी, भई परम पद के अधिकारी, भई परम पद के अधिकारी। का जो आंखों वाले जीव है ना वो श्री रामचंद्र जी को देख करके जन्म का फल पा करके शोक रहित हो रहे हैं। और जो अचर हैं, जो चल नहीं सकते, कौन नहीं चल सकते? जैसे पर्वत हैं, वृक्ष हैं, भूमि है, नदियां हैं, वो भगवान की चरण रज का स्पर्श पा करके सुखी होते हैं। तो यो जो है सभी परम पद अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो सोबनु शैलु सुभाय सुहावन, शोभनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहिय कवनी विविधितासु, महिमा कहिय कवनी विविधितासु, सुख सागर जहाँ के न निवासु, सुख सागर जहाँ की निवासु। तो वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए? क्योंकि जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, सारे सुख तो श्री राम जी में
सभी सुखों का तो समुद्र है। तो पाया पयोदित जी अवध बिहाई, पाया पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ से लखनु राम रहे आई, जहाँ से लखनु राम रहे आई, कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, जाऊं सत सहस होहि सहसासन, जाऊं सत सहस होहि सहसासन। क्षीर सागर को त्याग करके और अयोध्या को छोड़ करके जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर के रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। कहा कि उसको 1000 मुख वाले जो लाख शेषनाग हों, शेषनाग जी हों, तो वो भी नहीं कह सकते। हमारे तो बस की बात ही क्या है। तो सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदार लेही, डाबर कमठ की मंदार लेही, सेवहि लखनु करम मन बानी, सेवहि लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। तो उसे भला जिसको शेषनाग जी, एक शेषनाग नहीं, शेषनाग जी के 1000 मुख बताए हैं, और 1000 मुख वाले 1,00,000 शेषनाग जी अगर आ जाएं और वो उनकी महिमा गाने लगे उस स्थान की उस शोभा को, तो वो नहीं गा सकते। तो उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, हैं? कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। पोखरे का मतलब कोई क्षुद्र से तालाब का कोई जोड़ का कोई कछुआ हो और वो पूरे मंदराचल पर्वत को उठाने की सोचा है, नहीं उठा सकता। तो लक्ष्मण जी की बात है, लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, तो उनके शील और स्नेह का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो छीनु छीनु लखी सिय राम पद, जानी आपु परने हो, छीनु छीनु लखी सिय राम पद, जानी आपु परने हो, करतन सपने हूँ लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु, करतन सपने हूँ लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहु। तो क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देख करके और अपने ऊपर उनका स्नेह जान करके, हैं, लक्ष्मण जी जो है स्वप्न में भी भाइयों को, माता पिता को या घर को याद नहीं करते, अर्थात पूरा मन लगा करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, उन्हें और कुछ याद नहीं है। और राम संग सिय रहते सुखारी, राम संग सिय रहते सुखारी, पुर परिजन गृह सुरते बिसारी, पुर परिजन गृह सुरते बिसारी, छेनो छेनो पेय विधो बदनु निहारी, छेनो छेनो प्रिय विधो बदनु निहारी,
प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। क्या श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूल करके बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख करके वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी, मतलब चकोरी जो है चंद्रमा को देख करके। तो नाहने हो नित बढ़त बिलो के, हर्षित रहती दिवस जिमि को के, हर्षित रहती दिवस जिमि को की। से मनु राम चरण अनुरागा, मनु राम चरण अनुरागा। अवध सहस सम बनु प्रिय लागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। तो स्वामी का प्रेम जो है अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देख करके सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी रहती है? और सीता जी का मन जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है और इससे उनको वन जो है वो हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। ठीक है भाई, हजारों अवध हो, इतनी सुख सुविधाएं हो, उससे भी ज्यादा ये वन ही प्रिय लग रहा है। और परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनि तीय मुनिवर, सासु ससुर सम मुनि तीय मुनिवर। असनु अमीय सम कंद मूल कर, असनु अमीय सम कंद मूल पर। असनु अमीय सम कंद मूल फर, असनु अमीय सम कंद मूल पर। तो प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी भी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, परिवार वालों के समान लगते हैं। और जो मुनियों की स्त्रियां हैं वो सास के समान, श्रेष्ठ मुनि जो हैं वो ससुर के समान, और कंद मूल फलों का जो आहार है वो अमृत के समान लगता है। और नाथ साथ साथ रे सुहाई, नाथ साथ साथ रे सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, लोकप होहि बिलोकत जासु। तेहि के मोहि सक विषय विलासु, तेहि मोहि सक विषय विलासु। तो स्वामी के साथ सुंदर साथरी, साथरी क्या बताया यहाँ भाई, कुसा घास फूस और पत्तों की जो सेज है वो सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है। तो जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल होते हैं, लोकों के स्वामी हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं? ना 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 ना। तो सुमिरत राम हित जहि जन,
तृण सम विषय विलासु सुमिरत राम हित जहि जन तृण सम विषय विलासु राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचर जुतासु राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचर जुतासु। तो जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने मात्र से हैं, उनको याद करने से ही जो भक्त जन हैं वो तमाम मतलब सभी भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। सभी विलासों को, भोग की वस्तुओं को, सब विषयों को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की जो प्रिय पत्नी है और जो जगत की माता है, और उन सीता जी के लिए ये कोई जो भोग विलासों का त्यागना जो है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि कहहि पुरातन कथा कहानी कहहि पुरातन कथा कहानी सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान करके उनको सुनते हैं। और जब जब राम अवध सुधि करहि जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारी बिलोचन भरहि तब तब बारी बिलोचन भरहि सो मेरे मातो पितु परिजन भाई मेरे मातु पितु परिजन भाई भरत सनिहु सेलो सेवकाई भरत सनेहु सीलु सेवकाई। और जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तो क्या होता है, कहा कि तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरजु धरहि कुसमउ विचारी धीरजु धरहि कुसमउ विचारी लखे से अलखनु बिकल होई जाहि लखे सिय लखनु बिकल होई जाहि जिमि पुरुष ही अनुसार परिछाहि जिमि पुरुषहि अनुसार परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं उनको याद करके, किंतु फिर कुसमय समझ करके धीरज धारण कर लेते हैं और श्री रामचंद्र जी को दुखी देख करके सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई है, कोई परछाई हो और उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है ना। परछाई में आपने देखा हुआ जैसे कोई हाथ हिलाता है उसकी परछाई भी हाथ हिलावे ना, आगे चला परछाई भी आगे चला, पीछे चलो। तो इसी तरह उनकी परछाई की तरह कौन है, किनके भाव हैं, सीता जी के और लक्ष्मण जी के।
तो प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु धीर कृपाल भगत उर चंदनु धीर कृपाल भगत उर चंदनु लगे कहन कछु कथा पुनीता लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनी सुख लहि लखनु अरु सीता सोनी सुख लहि लखनु अरु सीता तब जो है धीर कृपालु और जो भक्तों के हृदय को भी शीतल करने वाले हैं, और वो भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए क्या करते हैं, चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देख करके कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिनको सुन करके लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। तो राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत का लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में, उस पत्तों की कुटी में ऐसे सुशोभित हैं, कैसे, जैसे अमरावती में, अमरावती क्या है, स्वर्ग की राजधानी है, और वहां के राजा कौन है, इंद्र। तो जैसे अमरावती में इंद्र जो है अपनी पत्नी सची और अपने पुत्र जयंत के साथ बसते हैं, जयंत के सहित वहां रहते हैं, ऐसे जो है श्री राम जी उस पर्णकुटी में रह रहे हैं। तो वो शंकर भगवान की जय हो।